नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में शामिल होने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी बनी कॉइनबेस। यूनिस्वैप ने ट्रेडिंग वॉल्यूम में $1 ट्रिलियन को किया पार। क्रिप्टो एक्सचेंज बियॉन्डबिट ने की मंदी के चलते अपने 45% कर्मचारियों की कटौती। क्रिप्टो करेंसी ने किया मिला जुला ट्रेड, $30,000 के नीचे रहा बिटकॉइन। ट्रोन बना तीसरा सबसे बड़ा DeFi इकोसिस्टम। फाउंडर के सुसाइड कल्ट से जुड़े होने की जानकारी के बाद मिलेरी NFT की कीमतों में आई 55% की गिरावट। ECB के अनुसार यूरोजोन के 10% परिवारों के पास है क्रिप्टो करेंसी। मेटा ने इंस्टाग्राम इंडिया के लिए 3D अवतार को किया लॉन्च। लार्जेस्ट यूएस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस प्रोमिनेंट फॉर्च्यून 500 लिस्ट में शामिल होने वाली पहली क्रिप्टो फोकस्ड कंपनी बन गई है। 68 इयर्स पुराने एक एनुअल ट्रेडिशन फॉर्च्यून 500 लिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में लीडिंग कॉर्पोरेशंस को टोटल रेवेन्यू के साथ साथ दूसरे क्वांटिटेटिव मेट्रिक जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट मार्जिन्स, एसेट्स और एम्प्लॉयज की संख्या के साथ रैंकिंग का ऑल्टरनेटिव है। रिटेल जायंट वॉलमार्ट ने लगातार 10वें साल रेवेन्यू में $572,754 मिलियन और 2.4% की बढ़त के साथ टॉप स्पॉट पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में Amazon ने दूसरे जबकि एप्पल ने तीसरा स्थान हासिल किया है। वहीं इस लिस्ट में एंट्री करते हुए कॉइनबेस ग्लोबल ने 437th पोजीशन पर जगह बनाई है, जिसकी वजह $7,839.4 मिलियन रेवेन्यू, 513.7% एनुअल गेन और ग्लोबली 3,730 एम्प्लॉयज हैं। पॉपुलर DeFi एक्सचेंज यूनिस्वैप ने अपने स्ट्रगलिंग टोकन प्राइस के बावजूद $1 ट्रिलियन के लाइफ टाइम के क्यूमुलेटिव ट्रेडिंग वॉल्यूम को पार कर लिया है। नवंबर 2018 में इथेरियम मेनट पर तैनात किया गया यूनिस्वैप अब तक लॉन्च किए गए सबसे शुरुआती डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में से एक था। इसका मिशन एक नॉन कस्टोडियल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना था जिस पर ब्लॉकचेन पर स्वैप, ट्रेड और अर्न करना था। यूनिस्वैप हाल में $1.4 बिलियन की डेली वॉल्यूम का दावा करता है, जो कि उसके क्लोजेस्ट कंपेटिटर पैनकेकस्वैप से 3 गुना ज्यादा है, जिसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम $500 मिलियन है और सिर्फ $71 मिलियन के साथ इथेरियम सुशीस्वैप पर दूसरे सबसे बड़े डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की तुलना में 19 टाइम्स ज्यादा है। यूनिस्वैप टोकन हाल में पिछले 24 घंटों में 4% से ज्यादा की गिरावट के साथ $5.5 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अर्जेंटीना बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बियॉन्डबिट ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी बाजार में मंदी के बीच अपने 45% स्टाफ को निकाल दिया है, जो कि टेक इंडस्ट्री में मंदी के कारण हुआ है। टीम की रीसाइजिंग करने के बाद अब अर्जेंटीना, मेक्सिको और पेरू में इसके ऑपरेशंस में 100 लोग शामिल हैं। बियॉन्डबिट के CEO फेडरिको ओग ने एक ट्विटर थ्रेड में कहा कि यह डिसीजन ग्लोबल ओवरहॉल के कारण किया गया था, जो टेक इंडस्ट्री में एंटर कर चुका है और कंपनी महीनों से कटौती की योजना पर काम कर रही है। बियॉन्डबिट ने अभी के लिए अपने एक्सपेंशन के प्लान्स को रोक दिया है और अब खास करके अर्जेंटीना, मेक्सिको और पेरू में अपने मौजूदा संचालन पर ध्यान केंद्रित करेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैप इंक से कमजोर कमाई के आउटलुक के बीच क्रिप्टो करेंसी ने वैल्यू बाइंग पर मिक्स ट्रेड किया है। स्नैप के अनुसार सेकेंड क्वार्टर अर्निंग्स और अर्निंग्स इन्फ्लेशनरी दबाव और मैक्रो इकोनॉमिक उथल-पुथल से प्रभावित था। इस तरह से शेयर्स में 40% की गिरावट आई, जिसका असर कुछ सोशल मीडिया और इंटरनेट शेयर्स पर भी देखा गया। टेक फोकस्ड नैस्डैक को 2.3% नीचे आते हुए देखा गया, जबकि S&P 500 में भी मामूली गिरावट देखने को मिली, जबकि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स में 0.3% तो S&P 500 और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में 0.3% और 0.5% की उछाल देखने को मिली। इस सबके बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 1% की बढ़त के साथ $29,600 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। वहीं ईथर को उसी समय के दौरान 0.4% नीचे आते हुए $1,900 के अराउंड ट्रेड करते हुए देखा गया।
USDT लॉन्च करने के बाद ट्रॉन अपने DeFi प्रोटोकॉल में टोटल वैल्यू लॉक्ड से थर्ड लार्जेस्ट ब्लॉकचेन बन गई है। एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन जो टेरा के कोलैप्स होने वाले UST के सिमिलर मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है। इसने अवलांच और सोलारा जैसे दूसरे पॉपुलर लेयर 1 नेटवर्क को पीछे छोड़ दिया है और इथेरियम और BNB चेन के बाद टोटल वैल्यू लॉक्ड में तीसरा सबसे बड़ा ब्लॉकचेन बन गया है। डेटा के अनुसार ट्रॉन का DeFi इकोसिस्टम पिछले एक महीने में अराउंड 26% बढ़ा है, जो अराउंड $4 बिलियन से बढ़कर $5.38 बिलियन हो गया है। पॉपुलर मिलेडी मेकर नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शन के फाउंडर शार्लेट फैंग को एलिजिडली एक कल्टिस्ट, रेसिस्ट और चाइल्ड ग्रूमर के रूप में एक्सपोज किया गया है, जिनकी ऑनलाइन हरकतों से जान भी जा सकती है। फैंग, जिसे चार्ली के नाम से भी जाना जाता है, ने घोषणा की है कि वे डिस्क्लोजर के बाद CEO के रूप में अपने पद से हट रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद मिलेडी NFT का एवरेज फ्लोर प्राइस 55% से ज्यादा नीचे आते हुए $454 हो गया है, जबकि अप्रैल में ये $6,000 से ज्यादा के ऑल टाइम हाई पर था। डेटा एग्रीगेटर DeFi Llama से लिंक्ड सुडोनिमस क्रिप्टो एनालिस्ट एक्सोगामी ने सोशल मीडिया और दूसरे जगहों पर शार्लेट फैंग के पास्ट लाइफ की जांच करते हुए एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया। ये सामने आया है कि मिया के नाम से जाने जाने वाले अब सस्पेंड हो चुके ट्विटर अकाउंट के पीछे फैंग का कैरेक्टर था। अकाउंट सिस्टम स्पेस का हिस्सा था, एक कम्युनिटी जिसने लोगों के से इथीरियल लाइफ में बेटर लाइफ का परस्यू करने के लिए खुद को मारने की अपील की थी। यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा जारी स्टडी के अनुसार यूरोजोन में हर 10 परिवारों में से एक ने बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो संपत्ति खरीदी है। ECB के कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन सर्वे में शामिल 6 देशों के 10 परिवारों में क्रिप्टो एसेट पाए गए, जिसकी रेंज फ्रांस में 6% से लेकर नीदरलैंड में 14% तक थी। क्रिप्टो बाजारों के साइज और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों में तेजी से ग्रोथ के कारण यूरोपियन सेंट्रल बैंक का मानना है कि ये इंडस्ट्री देश की ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा बनने की राह पर है और इसे अर्जेंटली रेगुलेट करने की आवश्यकता है। भारत में इंस्टाग्राम और फेसबुक यूजर्स अब स्टिकर्स, फीड पोस्ट और फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर के जरिए से अपने वर्चुअल 3D अवतार के रूप में अपीयर हो सकते हैं। मैसेंजर और VR प्लेटफॉर्म के साथ मेटा के ज्यादातर एप्लीकेशन के लिए नए अपडेट को रोल आउट किया गया है। इस तरह से यूजर्स अपने 3D वर्चुअल कैरेक्टर की फेशियल फीचर्स, एथेनिसिटी, बॉडी टाइप और क्लोथिंग स्टाइल को कस्टमाइज करने में सक्षम होंगे। यूजर्स अपने अवतार में व्हीलचेयर्स भी जोड़ सकते हैं और इसे स्टिकर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेटावर्स की ओर एक बड़ा कदम है। इस महीने की शुरुआत में मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग ने घोषणा की थी कि इंस्टाग्राम क्रिएटर्स को अपने वॉलेट कनेक्ट करने और ऐप में अपने NFTs दिखाने की अनुमति देगा। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।